हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हाल चाल? तो क्यों बैठे हो खाली, उड़ा दो सब्सक्राइब बटन की लाली। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बाइक की जिसके दीवाने हर उम्र के लोग हैं, चाहे वो बड़े हों या फिर यंगस्टर्स, क्योंकि ये एक बाइक नहीं बल्कि एक ब्लैंक कैनवस की तरह है जिसे आप अपने हिसाब से बना सकते हो। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हीरो स्प्लेंडर की। और इस बाइक की वीडियो के लिए मेरे पास कमेंट्स काफी टाइम से आ रहे थे, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो स्प्लेंडर की और जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं हीरो स्प्लेंडर के बारे में। और आपको एक चीज बता दूं कि मेरी सबसे पहली बाइक भी हीरो स्प्लेंडर ही थी। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि हीरो स्प्लेंडर की क्या खासियत है जो उसके सब दीवाने हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ऑल यू नीड टू नो अबाउट हीरो स्प्लेंडर में। और अगर आप भी हीरो स्प्लेंडर के लवर हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो ये बात है 1984 की, जब हीरो और जापान की होंडा ने एक साथ कोलैब करा था और उन्होंने उसके बाद 1985 में लॉन्च करी अपनी हीरो होंडा CD100, जो सबसे पहली मास हिट मानी जाती है हीरो होंडा मोटरसाइकिल्स लिमिटेड की। और इसमें 97 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन था जो 7.5 bhp की पावर और 7.16 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता था। और हीरो होंडा ने इसी CD100 से बहुत से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। और इसके बाद हीरो होंडा ने रिलीज की अपनी हीरो होंडा सिलीक 1989 में, जिसमें 97.2 सीसी का इंजन था। और फिर आई अपनी स्प्लेंडर 1994 में। और स्प्लेंडर उस टाइम आई थी जब इंडियन मार्केट पर बजाज और काइनेटिक होंडा का राज था, लेकिन इसके लॉन्च होने के बाद तो हर घर में हीरो होंडा स्प्लेंडर का नाम हो गया। और उस वक्त इंडियन मार्केट में बायर्स के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे स्मॉल बाइक कैटेगरी में। और उस वक्त इंडियन मार्केट राजदूत और बुलेट ने ही घेर रखी थी, इसलिए स्मॉल बाइक सेगमेंट में स्प्लेंडर एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आया। और हीरो होंडा ने कुछ प्रमोट ही ऐसा करा जिससे इमोशनल टच हो गया इस बाइक के साथ, जैसे इनकी टैगलाइन याराना मेलो का और लगे ऐसा फैमिली जैसा। और इसी वजह से इसने इतना ट्रस्ट बना लिया और बहुत सारी फैमिलीज में, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। और इसी वजह से हीरो होंडा स्प्लेंडर को साल 2000 में नंबर 1 सेलिंग बाइक का खिताब मिला हुआ है पूरे प्लेनेट में। इसका सिंपल बॉक्सी डिजाइन भी एक अच्छी वजह है इसे खरीदने की। और अब 25 साल हो गए हैं हीरो स्प्लेंडर को लॉन्च हुए, यानी कि सिल्वर जुबली। और अभी तक स्प्लेंडर की सेल्स फिगर टॉप 5 बेस्ट सेलिंग बाइक्स में आती हैं। और होंडा एक्टिवा और हीरो स्प्लेंडर में ही रेस लगी रहती है फर्स्ट पोजीशन के लिए बेस्ट सेलिंग 2 व्हीलर कैटेगरी के अंदर। और स्प्लेंडर की डिसेंट पावर रेटिंग्स और फ्यूल एफिशिएंसी अबव 60 kmpl इसे डेली कम्यूटिंग के लिए बेस्ट बाइक बनाती है। हीरो स्प्लेंडर वेरिएंट्स एंड इवोल्यूशन। 1994 में स्प्लेंडर लॉन्च होने के बाद जब इसके और भी कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में, तो कंपनी ने इसे 2004 में अपग्रेड करा और इसके नाम के आगे प्लस लगा दिया, यानी हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस, जिसकी लॉन्च टैगलाइन थी लगे ऐसा फैमिली जैसा। न्यू अपग्रेडेड मॉडल में मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट और रिवाइज टेल लाइट थी और न्यू ग्राफिक्स के साथ। और 2004 तक कंपनी ने 5 मिलियन यूनिट्स बेच दिए थे और 2019 तक ये काउंटिंग 11 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई। और फिर 2005 में लॉन्च हुई हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर, जिसमें स्प्लेंडर प्लस से बड़ा इंजन था, यानी 125 सीसी का। और स्प्लेंडर सीरीज में यही सबसे बड़ा इंजन है। ये 124.7 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OSC इंजन 9 bhp की पावर रिलीज करता है 7000 RPM पर और 10.35 Nm की टॉर्क 4000 RPM पर। और फिर 2 साल बाद हीरो होंडा स्प्लेंडर का एक और अवतार लॉन्च हुआ, हीरो होंडा स्प्लेंडर NXG, जिसमें 97.2 सीसी का ही इंजन था जो 7.7 bhp की पावर जनरेट करता था, लेकिन इसके लुक्स और स्टाइल एकदम चेंज कर दिए। और फिर नेक्स्ट ईयर ही 2008 में स्प्लेंडर NXG के अंदर सेल्फ स्टार्ट दिया गया और ये हीरो होंडा की सबसे पहली एंट्री लेवल बाइक थी, यानी स्मॉल बाइक थी जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ आती थी। और फिर 2010 में अपनी बॉक्सी स्प्लेंडर्स दोबारा से नए अंदाज में लॉन्च हुई, जिसका नाम रखा गया हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो। और इस बार इसमें काफी चेंजेस थे, जैसे रीडिजाइन इंस्ट्रूमेंट कंसोल, स्टाइलिश बॉडी ग्राफिक्स। और 2010 से ही हीरो होंडा स्प्लेंडर में भी स्पोर्टी एलॉय व्हील्स मिलने लगे थे, यानी अपनी ओरिजिनल बॉक्सी स्प्लेंडर में, वरना उससे पहले इसमें स्पोक्स व्हील ही आते थे। लेकिन इसमें इंजन वही सेम 97.2 सीसी का था जो पिछली जनरेशन हीरो होंडा प्लस में था।
और फिर ऐसा टाइम भी आया जिस टाइम ये न्यू मॉडल्स लॉन्च हुए थे, उसी साल के एंड में यानी 16 दिसंबर 2010 को हीरो होंडा की जोड़ी अलग अलग हो गई और इनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई और दोनों कंपनीज आज अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, हीरो मोटो कॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया यानी HMSI। और उनकी सबसे अच्छी कम्यूटर बाइक्स जो कभी हीरो होंडा स्प्लेंडर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज उसे हम हीरो मोटो कॉर्प स्प्लेंडर के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ भी हो, सिर्फ कंपनी का नाम ही चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ बाइक में वैसे का वैसा ही है, वही चार्म, बस समय के साथ साथ और हल्के फुल्के अपग्रेड आते गए। और फिर 2014 में हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी स्प्लेंडर की न्यू सीरीज लॉन्च करी स्प्लेंडर आई स्मार्ट नाम से, और ये कंपनी की सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बाइक मानी जाती है, जो कंपनी क्लेम करती है 102.5 kmpl का माइलेज। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इतना माइलेज देती होगी। कमेंट में आप बताएं कि हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट का ट्रू माइलेज क्या होता है। इसमें वही 100 सीसी वाला इंजन था, लेकिन इस बार कंपनी ने इसमें न्यू i3S टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा था, जिससे माइलेज बढ़े। इसी वजह से कंपनी 102 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है। बेसिकली i3S टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि ये इंजन का स्विच ऑफ कर देती है, यानी बंद कर देती है जब आइडल पर होती है, और स्विच ऑन कर देती है दोबारा से जैसे ही आप क्लच दबाते हैं। यही है i3S टेक्नोलॉजी जो अब हीरो मोटोकॉर्प सब कम्यूटिंग बाइक्स में दे रही है। और 2016 में हीरो स्प्लेंडर प्रो का एक क्लासिक मॉडल भी लॉन्च हुआ, जो कैफे रेसर डिजाइन के साथ लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था हीरो स्प्लेंडर प्रो क्लासिक, जो एकदम रेट्रो लुक के साथ आई थी, जिसमें कॉम्पैक्ट हैंडल बार था, राउंड शेप्ड हेडलाइट और रेट्रो स्टाइल टेल सेक्शन, और इसमें क्रोम फिनिशिंग भी थी फेंडर्स पर, रियर व्यू मिरर्स पर, हेडलाइट, सस्पेंशन और एग्जॉस्ट पर। और हीरो की इस कैफे रेसर में 97.2 सीसी का ही इंजन था, जो 8.2 bhp की पावर रिलीज करती थी। लेकिन ये कैफे रेसर लुक ज्यादा चला नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को आज भी वही ओरिजिनल सिंपल बॉक्सी स्प्लेंडर ही पसंद है, जो अब स्प्लेंडर प्रो कहलाती है, क्योंकि उसका डिजाइन ही कुछ सिमेट्री की तरह है। और यंगस्टर्स की पसंद इस वक्त भी स्प्लेंडर इसलिए बनी हुई है कि उसे वो किसी भी अंदाज में मॉडिफाई कर सकते हैं, साथ में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी। और कुछ मॉडिफाई स्प्लेंडर इस अंदाज में है जो आप देख See her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on the tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. लेकिन माना कि कंपनी की बेस्ट सेलिंग बाइक स्प्लेंडर है और बहुत सारी अच्छाइयां हैं स्प्लेंडर में, लेकिन कंपनी को इसमें और फीचर्स देने चाहिए वक्त के साथ साथ। जैसे इनमें कुछ चीज़ों की कमी है जो और एंट्री लेवल कम्यूटिंग बाइक्स में आपको मिल जाती है, जैसे DRL, डे टाइम रनिंग लाइट्स, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, चार्जिंग पोर्ट एटसेट्रा। वैसे कुछ भी कहो, स्प्लेंडर है तो एक रॉयल किंग बाइक ही, जो इतने सालों से इतनी क्वांटिटी में बिकती आ रही है, इसलिए ही इसमें कुछ तो खास है, और इसलिए ही मैं तो स्प्लेंडर को एक ब्लैंक कैनवस कहता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए, क्योंकि मैं वहां पे भी अच्छी पोस्ट करता रहता हूं, और इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे दिख जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ, जिससे आपको मेरी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।